हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ खेत में। तो हमने स्टार्ट कर दिया है तौलिए बनाने का काम। अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने पहले भी तौलिए बनाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। तो अब बारिश हो गई है तो अब तौलिए बनाने भी आसान हो गया है, लेकिन उतना आसान भी नहीं। कुंबर ज़्यादा है हमारे खेत में तो पहले उनको हटाना पड़ रहा है, फिर काम करना पड़ रहा है। आप भी देख सकते हैं भला कि कैसे हम तौलिए बनाते हैं, क्योंकि आजकल बनाने ज़रूरी है, तभी आगे अच्छे अच्छे एप्पल आएंगे। ये तौलिया मम्मी जी तैयार कर रही है और ये है कुंबर ही कुंबर। पहले इनको हटाओ और पूरे के पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी तक हमने इतने तौलिए बना दिए हैं। फिलहाल मैं इस तौलिए में लगी हूँ। अभी आधा है, आधा बनाना रह गया है तो मैं पूरा कर देती हूँ। अभी मेरा ये चौथा तौलिया, अभी मुझे 10 बनाने हैं, उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। हम 1 बजे आज खेत पहुँचे हैं, तो 1 बजे के बाद हमने सोचा कि 4 बजे तक हमारे कम से कम 10 तौलिए तो होने चाहिए, क्योंकि ये तौलिए थोड़े बड़े हैं। जो हमने पहले बनाए वो छोटे छोटे थे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। जितना इनका साइज़ पिछले साल था उससे बड़े इनको बनाना है, तो टाइम तो लग रहा है। अभी बच गए 3 और मेरे बने 6 तौलिए। अब 4 तौलिए मेरे और बनने चाहिए, टारगेट पूरा होना चाहिए। तो देखते हैं भला। तौलिए पीछे पीछे जो आप देख रहे हैं सारे मैंने किए हैं, और नीचे नीचे से मम्मी जी आ रही है, क्योंकि ये कुंबरों को भी मम्मी जी साफ कर रही है। फिलहाल यहाँ से धूप चली गई है। मेरे 4 तौलिए बनने चाहिए बस, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। ये थोड़ा नया एरिया है, ये हमारे घर के काफ़ी नीचे है, तो यहाँ से लोगों के घर दिखते हैं और हमारा घर यहाँ से नहीं दिखता। तो कार्य प्रगति पर ही चल रहा है। तो अभी बज गए हैं 3:30, तो मेरे हो गए पूरे 8 तौलिए। अभी करने रह गए मुझे ओनली 2। 15-15 मिनट में मैं कर लूँगी। 4 बजे तक मैं पूरा काम समाप्त करूँगी। और मैं आ गई हूँ अब धूप की तरफ। जैसे जैसे शाम हो रही है मैं भी धूप की तरफ पहुँच गई फाइनली, क्योंकि छाया होती है तो ठंड लग जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को लगती है, क्योंकि काम हाथ से जब बार बार मिट्टी छूनी पड़ती है। तो पीछे आप देखेंगे तो मैं काफ़ी आगे पहुँच गई हूँ, पर मैंने सिंगल ही लाइन की है, अभी नीचे रह गए हैं। फिलहाल अब मैं थोड़ा नीचे सरकूँगी और नीचे कल लाएंगे। अब फाइनली टारगेट पूरा हो गया। मेरे 10 तौलिए भी हो गया और शाम के 4:15 बजे अब जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। अभी गाय से दूध भी निकालना है, तो काम बहुत सारे होते हैं घर में भी, इसलिए टाइम से चले जाते हैं, क्योंकि अब धूप भी चल जाने वाली है और फिर ठंड भी हो जाती है। हाथ और पैर ऐसे ही थोड़े थोड़े ठंडे हो गए तो बाद में थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। अब जाते हैं सीधा घर की तरफ और घर में चाय पानी करके आगे के काम करते हैं। नीचे जो घर दिख रहे हैं उससे नीचे हमारे खेत थे, तो यहाँ तक आई हूँ और थक गई हूँ। तो मुझे बोला है कि गाय को अंदर करना है, क्योंकि अब धूप जा रही है, तो मैं सीधा गाय के पास जा रही हूँ, इसलिए मैं अलग रास्ते से आई। अब गाय के पास पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि गाय क्या कर रही है। गाय को तो मैंने अंदर कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा पानी की दिक्कत है, शाम में आता है तो इसलिए बर्तन भर के रख दिया। और मेरी गाय पीछे से मुझे आवाज़ लगा रही है कि घास नहीं दिया। अभी थोड़ा टाइम है, अभी 5:30 बजे हम गाय से दूध निकालती, क्योंकि आजकल हमारा 1 घंटा जो है, नहीं आधा घंटा दिन का बढ़ गया है। तो अब चलती हूँ सीधा घर की तरफ, चाय पानी कर लेती हूँ। फाइनली दौड़ दौड़ के मैं फिर से पहुँच गई हूँ बाल्टू लेकर गाय से दूध निकालने। मैंने चाय तो पी ली, उसके बाद देर भी हो रही है, 5 बज गए हैं और 5:30 होने वाले हैं। अभी रात का खाना भी बनाना है। रोटी तो मम्मी जी बना रही है, लेकिन सब्जी मुझे बनानी है जाकर। तो क्योंकि आज हमने पटूरू बना रहे हैं, तो वो बनाने में इजी होते हैं। अदरवाइज़ बड़े परिवार के लिए चपाती बनाओ तो 2 घंटे मेरे उसमें लग जाते। तो पटूरू है कि आधा घंटा का काम होता है, 15 मिनट का काम ज़्यादा से ज़्यादा, और खाने में भी टेस्टी। ये मेरी गाय। अब सबसे पहले गाय से दूध ही निकाल देती हूँ दोस्तों, उसके बाद मिलती हूँ। आज
और इसने ना पता नहीं अपनी गर्दन पे क्या कर दिया है, देखो घायल हो गया। इसके लिए मैं लाई हूँ इसको पॉन्ड्स क्रीम। मैं खुद भी पॉन्ड्स लगाती हूँ और इसको भी मैंने पॉन्ड्स लाया, इसको लगाऊंगी मैं एक क्रीम। इसने पता नहीं क्या कर दिया अपनी नेक पे। तो अब टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं और मैं खाना पीना खाकर अपने रूम आ गई हूँ सोने और हाथ मुँह भी धो दिए हैं। अब सिर्फ सोने की तैयारी है। दिन में थक भी बहुत गई हूँ, सुबह से काम ही करती हूँ, कभी कुछ। और आज तो मैंने सुबह कपड़े भी सिलाए हैं। दोपहर तक मैं कपड़े सिलाती हूँ, उसके बाद खेत को चली जाती हूँ और फिर इसी वजह से थक जाती हूँ। सोच तो रही थी कि अब भी थोड़े कपड़े सिला लूँ, लेकिन हालत मन नहीं कर रहा है फिलहाल। तो दिन में ही सिलाना अच्छा रहता है। और बाकी ठंड भी बहुत है। दूसरे रूम में जाएंगे, वहाँ पर हीटर भी नहीं है, तब इसको उठा के ले जाना पड़ेगा वो। और ये दिक्कत, इससे अच्छा सो जाऊँ, कल सुबह करूँगी आगे का काम। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।